नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एलडीसी भर्ती के बारे में। और एलडीसी के अंदर जो है वो चूंकि एग्जाम इसका है जुलाई के अंदर, और एलडीसी की अगर हम बात करें तो इसमें एक पद के ऊपर कितना कंपटीशन है, एक तो हम ये बात करने वाले हैं। और क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एलडीसी भर्ती बड़ी भर्ती है, लंबे समय के बाद में इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलती है। और उसमें अगर हम बात करें तो एक ऐसी भर्ती है जिसकी तैयारी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि सीईटी इसमें 2024 वाली लागू की गई। इसलिए कई सारे बच्चे जिन्होंने पिछली बार सीईटी कर रखा था उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली है, तो मैक्सिमम वो बच्चे इसमें दे नहीं रहे हैं। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उस समय सीईटी पास नहीं कर पाए या फिर सीईटी नहीं दे पाए, वो वैसे ही इससे आउट हो गए। तो इस आधार पर वर्तमान में जो एलडीसी 2026 है इसमें ठीक ठाक कंपटीशन है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, पद भी अच्छे खासे हैं, इसीलिए नौकरी की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। हम बात करेंगे एलडीसी 2026 के अंदर एक पद के ऊपर कितना कंपटीशन है और क्या इसके अंदर एक सेफ स्कोर जो है वो आप लेकर चल सकते हैं। शुरुआत अपन करते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो एलडीसी की भर्ती आई है लगभग 10,644 पद जो है वो इसमें ऑल ओवर पद जो है वो रखे गए हैं, क्योंकि इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के जो है वो पद है, जिसमें टीएसपी के लगभग 1002 पद है और नॉन टीएसपी के 9,642 के आसपास है। इसमें अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट वाइज इसमें पद रखे गए हैं, जैसे आरपीएससी का है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसमें सबसे ज्यादा पद है, कृषि विपणन निदेशालय है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब के अलग अलग जो है वो इसमें पद रखे गए हैं। और उस आधार पर जो है वो हम, चूंकि इसमें कंपटीशन जो है वो हम इस आधार पर नहीं देखेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज कितना क्या है, हम एक तो कंपटीशन देखेंगे कि ऑल ओवर कितना क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है वो कंपटीशन कितना है, और तीसरा हम देखेंगे कि मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल वाइज कंपटीशन जो है वो कितना कितना इसके अंतर्गत निकल कर आता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, एक आरटीआई लगाई गई थी बच्चे के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया कि आपके लिपिक ग्रेड सेकंड जो है कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 2026, उसके अंदर जो है वो श्रेणीवार कुल आवेदन पद कितने कितने मिले हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर टोटल पद है, यहाँ पर एक बार मैं आवेदन बता देता हूँ, फिर अपन कंपटीशन के ऊपर चलेंगे। जैसे कि जनरल कैटेगरी के अंदर मेल जो है इनके टोटल फॉर्म आए हैं 13,722 और फीमेल के आए हैं इसमें 9,692, क्योंकि इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों शामिल है। और हम जो कंपटीशन की भी बात करेंगे वो ऑल ओवर ही बात करने वाले हैं। टोटल की बात करें तो कुल जनरल के अंदर 23,414 फॉर्म आए हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 43,272 मेल के हैं और 21,294 फीमेल के फॉर्म है। टोटल इसके अंदर आपके 64,566 फॉर्म आए हैं। एमबीसी की बात करें तो 26,833 मेल के फॉर्म हैं और 7,033 जो है वो फीमेल के हैं। टोटल इसमें 33,866 जो है वो फॉर्म आए हैं। ओबीसी की बात करें तो 1,62,153 मेल के फॉर्म है, 80,966 फीमेल के फॉर्म है। टोटल इसमें 2,43,119 फॉर्म आए हैं। सबसे ज्यादा फॉर्म ओबीसी में आए हैं, सबसे कम पद जो है वो ओबीसी में अकॉर्डिंग टू जो है वो आपके रिजर्वेशन रहे हैं। एससी की बात करें तो 86,857 मेल के हैं, 35,650 फीमेल के हैं। टोटल 1,22,507 इसमें फॉर्म आए हैं। एसटी की बात करें तो 71,691 मेल के हैं, 33,419 फीमेल के हैं और टोटल बात करें तो 1,05,110 जो है वो एसटी के फॉर्म आए हैं। शहरिया की भी बात करें तो इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, तो 192 मेल के और 44 जो है वो फीमेल के फॉर्म आए हैं। टोटल 236 फॉर्म आए हैं। इस हिसाब से 5,92,818 5,92,818 ये टोटल वो फॉर्म की संख्या है जो कि इस बार आपके एलडीसी 2026 के अंदर फॉर्म भरे गए हैं। अब हम ऑल ओवर कंपटीशन की पहले अगर हम बात करें तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि कुल पदों के आधार पर कंपटीशन, जैसे कि टोटल पद है 10,644, इस आधार पर अगर हम बात करें तो 5,92,818 जो है वो आपके लगभग जो है वो फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इन फॉर्म के आधार पर अगर हम आपके टोटल पदों का अगर इसमें भाग देते हैं तो लगभग अपने पास में निकल कर आता है जो आंकड़ा, वो है कि 56 उम्मीदवार जो है वो एक पद के ऊपर कंपटीशन में है। औसत कंपटीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रति पद के हिसाब से कितने हैं, 56 के बीच में है, जो कि खतरनाक नहीं है। 100 से कम अगर है तो बहुत नेचुरल है, इसमें कोई इतना तगड़ा वाला कंपटीशन नहीं है। अभी हम जैसे जैसे कैटेगरी वाइज जाएंगे तो कई सारी ऐसी कैटेगरी है जो कि बिल्कुल सेफ मानी जाएगी।
जैसे कि हम आगे चलते हैं, कैटेगरी वाइज जो कंपटीशन है इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि चूंकि जनरल का यहाँ पर मतलब इसलिए नहीं है, जनरल में जैसे कि आवेदन आए हैं 23,414 और जनरल के अनुमानित पद जो है वो इस बार है 4,230, क्योंकि जनरल में सभी लोग जा सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं अपन ओबीसी कैटेगरी। सबसे पहले देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो टोटल 2,43,119 आवेदन आए हैं ओबीसी के, मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, और अनुमानित पद लगभग 1691 के आसपास आपके ओबीसी के पद रहने का अनुमान है। देखिए 5, 10, 15 पद जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है लेकिन आसपास का मैं बता रहा हूं। और 1691 पदों के आधार पर 2,43,119 आवेदन के आधार पर ओबीसी के अंदर जो कंपटीशन है वो आपका 144 कितना रह सकता है, 144 उम्मीदवार का जो है वो कंपटीशन रहेगा एक पद के लिए। ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही कंपटीशन देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर आपका आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 64,566 आवेदन है ऑल ओवर, और अनुमानित पद है 1,098 की टोटल इसमें पद है, और 59 यानी कि 59 जो है वो उम्मीदवार के बीच में एक पद के लिए कंपटीशन रहने वाला है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि जनरल के बाद में सबसे कम रहेगा। क्योंकि जनरल में सब आगे तो वो तो बात ही हटा दो, वैसे जो है वो कैटेगरी वाइज में सबसे कम कंपटीशन ईडब्ल्यूएस के अंदर 59 उम्मीदवार का मिलता है। फिर आते हैं हम एससी की बात करते हैं तो 1,22,507 पदों में 1650 पद हैं और 74 आपके उम्मीदवार का जो है वो कंपटीशन रह रहा है एक पद के बीच में एससी में। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में 1,05,110 टोटल आवेदन है और 1434 जो है वो यहाँ पर अनुमानित पद रह सकते हैं एसटी के, तो उसके अंदर आपके 73 उम्मीदवारों के बीच में एक पद के लिए कंपटीशन है। एमबीसी कैटेगरी के अंदर कुल जो आवेदन आए थे, जो फॉर्म आए थे वो 33,866 है, और यहाँ पर 400 आपके 79 की बात करें तो ये कुल अनुमानित पद है इसमें, और 71 उम्मीदवार के बीच में यहाँ पर कंपटीशन रह सकता है। तो यहाँ पर कंपटीशन में मेजर कंपटीशन जो है वो ओबीसी में है, और जो कम से कम है वो आपके ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल रहा है। ये कंपटीशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज की हमने बात करी है, ये आपका ऑल ओवर जो है वो कुल पदों के आधार पर कंपटीशन है, 56 उम्मीदवार का है। और कैटेगरी वाइज चलते हैं तो ये अलग अलग है, ओबीसी में 144 है, ईडब्ल्यूएस में 59 है, एससी में 74 है, एसटी में 73 है, एमबीसी के अंदर 71 है, जनरल के अंदर 23,414 फॉर्म है, और आपके 4,230 जो है इसके अंदर अनुमानित पद है। क्योंकि कंपटीशन इसमें सब लोग आएंगे तो इसलिए अपन काउंट नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं जेंडर आधारित जो आवेदन है वो कितने कितने आए हैं और उसमें किस प्रकार से कंपटीशन है। पुरुष जो अभ्यर्थी है इनके आवेदन है लगभग 3,81,720, जो कि ऑल ओवर पदों जो कुल फॉर्म है आपके उन कुल फॉर्म का 64% है। और महिला अभ्यर्थी जो है इन्होंने टोटल 1,58,098 महिलाएं हैं, जो कि 27% है ऑल ओवर फॉर्म की। अब हम बात करते हैं जैसे कि कैटेगरी वाइज ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी और शहरिया, इनमें पुरुषों के बीच में कितना कंपटीशन है एक पद के लिए, और महिलाओं के बीच में एक पद के लिए कितना कंपटीशन है, ये यहाँ पर हमें औसतन देखने को मिलेगा कि भाई पुरुष और महिलाओं के अंदर जो है वो कंपटीशन कितना कितना हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 144 है, और 144 जो है ये ऑल ओवर है, औसतन है, महिला और पुरुष दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपके अलग अलग कंपटीशन निकल के आ रहा है, जिसमें पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर कितना कितना है वो आपके सामने है। जैसे कि ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो ओबीसी जो आपके पुरुष कंपटीशन है ये एक पद के लिए लगभग 156 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन रह सकता है, और वहीं महिलाओं के बीच में जो है ये 216 अभ्यर्थियों का जो है वो कंपटीशन इसमें रह सकता है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ये 60 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है, जबकि यहाँ पर महिलाओं के अंदर 98 का रह सकता है। देखिए यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर 144 है और जैसे ही हम यहाँ पर जा रहे हैं पुरुष और महिलाओं में तो ये बढ़ कैसे रहा है। क्योंकि रियल में कंपटीशन तो ये है, यहाँ पर जो कंपटीशन है इसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह या फिर जो आपके परित्यक्ता जो आपके विधवा वगैरह है उन कैटेगरी के जो आपके पद है वो भी इसमें जुड़े हुए थे, उस आधार पर यहाँ पर कंपटीशन निकला है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्समैन वगैरह इन सबको निकालने के बाद में जो रियल के अंदर ओपन कोटा है जिसमें पुरुष और महिला भिड़ेंगे, जो सामान्य एक प्रकार से नॉर्मल वाले हैं, उनके आधार पर ये कंपटीशन है। रियल में ये वाला कंपटीशन आपके काम का है, यानी कि ओबीसी के अंदर पुरुष जो है वो 156 में से एक सेलेक्ट होगा और महिलाओं में 216 में से एक होगी। क्योंकि अब ये पुरुषों का कम इसलिए है क्योंकि पुरुषों के भले ही आपके फॉर्म ज्यादा है लेकिन पद भी पुरुषों के ज्यादा है, इस वजह से ये कम हुआ। महिलाओं का ये ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं के पद जो है वो कम है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 पुरुष में से एक सेलेक्ट होगा, महिलाओं के अंदर 98 में से एक होगी।
एससी की अगर हम बात करें तो 82 आपके पुरुषों में से एक होगा, जबकि महिलाओं में 96 में से एक होगा। एसटी की बात करें तो 58 में से एक होगा, जबकि महिलाओं की बात करें तो 82 में से एक होगी। एमबीसी की बात करें तो 85 आपके पुरुषों में से एक सेलेक्ट होगा, और महिलाओं की बात करें तो 66 में से एक होगा। यहां पर थोड़ा सा वो रेशो जो है वो नीचे गया है। और शहरिया की बात करें तो यहां पर 5-5 अभ्यर्थियों के बीच में ही कंपटीशन रहेगा, चाहे पुरुष की हो चाहे महिलाओं की हो। रियल में जो कंपटीशन है वो ये वाला है। इस कंपटीशन के आधार पर जो है वो रियल के अंदर आपकी जो एक प्रकार से सिलेक्शन रेस है वो इसके बेस पर चलने वाली है, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के जो पोस्ट है वो यहाँ पर क्या हुई है, निकली है। यहाँ पर आपको कम लग सकता है, जैसे आप यहाँ पर जाओगे रियल में ये वाला कंपटीशन आप सभी के सामने जो है वो रहने वाला है। एक इसमें आपके सभी का लास्ट प्रश्न जो है वो था कि इसमें सेल्फ स्कोर जो है वो क्या रह सकता है। सेल्फ स्कोर की अगर हम इसमें बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले 2 पेपर होंगे जो कि आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। 100 के नंबर के जो है वो 2 पेपर होंगे, जो कि ऑल ओवर आपके 200 नंबर के पेपर होंगे। तो सेल्फ स्कोर की अगर हम मोटा मोटा बात करें तो मेरा तो यही कहना है कि आप इसमें 200 में से जो है वो 140 से 150 नंबर ये वाला आप टारगेट लेकर चलिए कि 140 से 150 जो है ये आपका स्कोर रहे। कोशिश करना है 150 प्लस तक भी चले जाए तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चे को 140 से 150 का टारगेट जो है वो लेकर चलना चाहिए। और बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न जो है वो वर्तमान में बदल रहा है, तो उस आधार पर भी हो सकता है कि कठिन पेपर आ जाए तो कट ऑफ नीचे आ सकती है। बाकी ऑल ओवर अगर हम बात करें, इसके बाद में आपके 100 नंबर के आसपास का वो टाइपिंग वाला टेस्ट है, तो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें भी कई सारे बच्चे फेल होते हैं, लेकिन आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप उसमें अच्छे से तैयारी करके और आराम से नंबर लेकर आ सकते हैं। लेकिन मेन अभी है आपके दोनों पेपर। जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है हिंदी और इंग्लिश वाला, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। मैथ और साइंस के अंदर अच्छा कर सकते हैं। जीके में आप स्पेशली राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी के लिए आप सभी के लिए एलडीसी 2026 के लिए, चूंकि राजस्थान पेपर जो आपका जीके वाला पेपर है उसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, और संभवतः यहां से आपके लगभग 25 से 30 के आसपास जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आप सभी के लिए एक पुस्तक लाई गई है, एलडीसी 2026 राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें बजट 2026-27 और आपके आर्थिक समीक्षा 2025-26 इन दोनों को अपडेट इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि स्पेशली आपके भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपके भारत का भूगोल का एक टॉपिक लिखा हुआ है वो भी इसमें रहेगा, राजस्थान भूगोल रहेगी, फिर राजस्थान का औद्योगिक विकास रहेगा, राजस्थान के अंदर कृषि एवं आर्थिक विकास रहेगा। ये ऑल ओवर जो है वो आपके 30 क्वेश्चन के आसपास तक का कंटेंट जो है वो कवर करेगा। बुक के ऊपर काम चल रहा है, काफी बच्चों के बार बार मैसेज आ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि संभवतः इस पुस्तक को अगले 5-7 दिनों में आपको उपलब्ध करवा दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप मैक्सिमम जो है वो 10 दिन और इंतजार कर लीजिए। 10 दिन मैक्सिमम इंतजार कर लीजिए, आपको एक बहुत ही शानदार पुस्तक जो है वो मिलेगी, जो कि एलडीसी भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए ये रहने वाली है। बहुत शानदार पुस्तक है, क्योंकि नाम राजस्थान लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो भारत का भूगोल वाला पोर्शन है वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे, ताकि वो जो 3-4 प्रश्न आपके आएंगे वो गलत नहीं हो। फिलहाल अपन इसको इतना ही रखते हैं, आगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।